हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बारे में। तो शुरू करते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो ये काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होगा। तो ये सफ़ेद बनेगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो ये करता है हमारा फिल्म। चलते हैं नेक्स्ट। कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है। तो कैमरे में किस प्रकार का उत्तल लेंस होता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है। तो कॉर्निया पर। आइरिस का क्या काम होता है। तो आँख में जाने वाले प्रकाश की चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका का एक उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण। इंद्रधनुष कितने रंगों दिखाता है। तो ये 7 रंग दिखाता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लेमर्ट नियम किससे संबंधित है। ये प्रदीप से संबंधित है। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समान पुंज पाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे। तो उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। तांबा है तो तांबा क्या है। विद्युतीय अचुंबकीय। चुंबकीय योगांतर तथा भौगोलिक योगांतर के बीच कोण को कहते हैं तो चुंबकीय द्रक्प्रांत। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनामो के कार्य का सिद्धांत है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है तो ये परिणामी ध्रुव कहलाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो इसका प्रतिबिंब 16 गुना हो जाएगा। पूरक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में किसका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर। एक वोल्ट विभवांतर द्वारा तय त्वरित पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है तो यूरेनियम का। माइका है तो ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तनु का तापक्रम होता है तो 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई है तो एम्पियर विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा के स्रोत है तो सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है तो विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।